ओवर ट्रेडिंग ट्रेडर की सबसे मेजर प्रॉब्लम को लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा। इससे मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि कैसे निकलना होगा, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे जब आप लोग इससे निकल सकते। जो आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा या बीच में मुझे नहीं पता, जब मेरे में फ्लो आ जाएगा मैं बता दूंगा। देखो, एक नवीन नाम का बंदा है जो कि यूट्यूब पे पहले गैमलिंग किया करता था। जो मेरा सेटअप है, चीको ट्रेड करता हूँ, ओवर ट्रेडिंग नहीं करता। ओवर ट्रेडिंग को ठीक किया तो भाई उसकी ट्रेडिंग लाइफ सुधर गई। तो सोच सकते हो कि इसमें कितना ज़्यादा मतलब डेप्थ है। पहले तुम लोग एक कॉफ़ी रख लो, एक पेन रख लो हाथ में। मैं ट्रेडिंग को छोड़ दो, अभी ट्रेडिंग को एक अलग पार्ट में रखो, उससे हम बात करेंगे, अभी वो अलग है। तो तुम लोग क्या करते हो दिन में तुम क्या करते हो, तुम्हारी एक्टिविटी क्या है, तुम लोग कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, तुम्हारा बिहेवियर क्या है, सब चीज़ तुम लिख डालो उस कॉपी में। लिख डालो, मुझे कुछ मत बताओ, मुझे जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इसी से फिक्स कर पाओगे तुम्हारा इरर क्या है। ये सब चीज़ें को तुम लोग देखो, तुम गुस्सा करते हो नहीं करते हो, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम लोग किसी से कैसे बात करते हो कैसे नहीं करते हो, सब चीज़ नोट डाउन करो, रूटीन बनाओ, सेट करो सब चीज़। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कब उठ रहे हो, क्या मतलब एक टाइम पे सब चीज़ फिक्स करो, अपनी लाइफ को एकदम सिंपल रखो, इजी रखो। ये ओवर ट्रेडिंग मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई ओवर ट्रेडिंग रूल फॉलो कर लो, खत्म। ऐसे भी वीडियो में बना सकता हूँ, लेकिन इसमें तुम्हें मतलब जो असली चीज़ है ना, जिसके पीछे इतनी सारी चीज़ें छुपी हुई है, वो है, मैं वो बताने की कोशिश करो तुमको। और तुम्हें नहीं सीखना नहीं करना तो भाई मत करो, क्योंकि भाई ये असली बात है, इसमें टाइम लगेगा। मेडिटेशन को भी अपनी लाइफ में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करो, और इससे क्या होगा, तुम्हारी माइंड में कामनेस रहेगी। ट्रेंड लाइन ट्रेड करनी है तुम्हें, एसएनसी ट्रेड करनी है, आईसीटी ट्रेड करनी है, जो भी ट्रेड करना है वो तुम्हारे ऊपर है। मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, मतलब कुछ भी नहीं बोलूँगा। तुम्हारा एक डिसिप्लिन होना चाहिए, तुम्हें बस सिंपल सिटी फॉलो करनी है। सिंपल सिटी मतलब कि सिंपल चीज़ें, मतलब तुम्हें पता रहना चाहिए कि तुम क्या फॉलो कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तुम्हें सिंपल चीज़ें फॉलो करनी है, नहीं तो भाई अगर तुम लोग खतरनाक चीज़ें फॉलो करोगे तो तुम उसे डेली रिपीट नहीं कर सकते। और हमें चाहिए रिपीटिशन, मतलब रोज़ रिपीट होना चाहिए। मतलब रिपीट नहीं करोगे ना तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि तुम कर क्या रहे हो। तो इसी के लिए मेरा मतलब है कि तुम रिपीट करोगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो भाई ये अच्छा है। नहीं तो अगर तुम रिपीट नहीं करोगे ना तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अगले दिन तुम दूसरा चीज़ फॉलो करोगे, अगले दिन तीसरे दिन तुम दूसरा चीज़ फॉलो करोगे। तो ऐसे में तुम्हारा भाई तुम ओवर ट्रेडिंग क्या मतलब कुछ भी कर लो, कितना ही अच्छा चीज़ ला लो, तुम भाई नहीं रोक सकते ओवर ट्रेडिंग। स्ट्रेटजी फाइनलाइज कर ली कि तो भाई मुझे ये स्ट्रेटजी पे ट्रेड करना है, जो मतलब बिना बैक टेस्ट के पहले अपने चार्ट्स में देखो कि भाई आगे पीछे करके कि ये काम कर रही है नहीं कर रही है, पता चल गया काम कर रही है। लाइव मार्केट में थोड़ी देर देखो कि चल रही है कि नहीं चल रही, कुछ मत करो, बैक टेस्ट पेपर टेस्ट कुछ मत करो, पहले देख लो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। वो जो रिस्क टू रिवॉर्ड वाला टूल रहता है उससे देखो, उससे पता चलेगा तुम्हें काम कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके बाद तुम लोग बैक टेस्ट करना चालू करो। अब तुम्हें पता चलेगा कि भाई ये कहाँ फेल हो रही है, कहाँ नहीं। प्लेट्स बनाओ, उसको कैसे कैसे क्या करना है, तुम्हें उसके बारे में ए से लेकर जेड तक के पूरा पता करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि फेल हो रही है, और तुम्हें पता होना चाहिए कि इस दिन चलेगी। तुम लोग अपना नोशन बनाओ, या तुम लोग एक मेरे जैसे कॉपी ले सकते हो। जैसे कि मैं एक कॉपी में नोट्स बनाता हूँ। अभी पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड्स करता था कि भाई जैसे सेशन के चल रहे, टेस्ट कर लियो, तुम्हारे पास डाटा है। अब तुम्हें जो बैकएंड में डर आता था ना कि भाई डर, ये देखो ये सबका अलग अलग हो सकता है, ये सबका पर्सनलाइज है। तो जैसे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ये मेरी ट्रेड स्ट्रेटजी है। देखो हाँ, तुम लोग सीख रहे हो, इसके साथ भी तुम्हें ट्रेड करना है। असली अकाउंट में करो, पेपर अकाउंट में करो, ये तुम्हारे ऊपर है, मैं कुछ नहीं बोलता इस पर। ट्रेड से ये होगा कि तुम्हारे पैसे नहीं लगेंगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी स्ट्रेटजी में कहाँ फ्लो है और तुम्हारे अंदर क्या फ्लो है। भाई हमारे अंदर भी फ्लो होते हैं, मतलब कि तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कहाँ डर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब सारी एक एक चीज़ तुम्हारे बारे में तुम्हें पता होनी चाहिए। भाई देखो पता नहीं होगी ना तो तुम लोग नहीं कर पाओगे, और इतना डाटा तुम्हें इकट्ठा करना पड़ेगा और इसमें टाइम लगेगा। तो तुम्हारा मैं एक डर निकाल देता हूँ तुम्हारा, बहुत ज़्यादा प्रो टिप है ये, तुम्हें बहुत ज़्यादा कम आएगी। मतलब देखो मुझे जो पता है ना, मैं सच बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ तुम्हें। सबसे पहले ना तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। देखो रिस्क मैनेजमेंट ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ, भी थोड़ा रुको। तो जैसे तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट है, उसको फिक्स करो कि भाई तुम्हारे रिस्क में कहाँ गलती हो रही है, तुम कितना ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। तुम पूरा कैलकुलेटेड रिस्क लो कि भाई ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, ये मतलब सारी चीज़ें। हाँ, तो अब जैसे तुम्हें पता चल रहा है कि मेरा रिस्क है, मैं इतना होल्ड ही नहीं कर पा रहा हूँ, इतने डॉलर्स नहीं देख पा रहा हूँ, इतने पीएनएल नहीं देख पा रहा हूँ। देखो पीएनएल पे भी आऊँगा, हाँ अभी मैं बता रहा हूँ उसके बारे में भी। तो तुम्हें पता करना पड़ेगा कि मेरा लॉट साइज़ क्या है। देखो सबसे बड़ा तुम्हारा डर निकलेगा इससे कि तुम्हें पता रहना चाहिए कि तुम्हारा लॉट साइज़ क्या है, क्योंकि लॉट साइज़ अगर फिक्स हो गया ना, सही हो गया लॉट साइज़, तो भाई तुम्हारा डर जो है ना काफ़ी कम हो जाएगा। जैसे पहले तुम 0.01 से स्टार्ट करो कि भाई मेरा ये डर है, मुझे डर निकालना है, सबसे पहले मुझे इसको सीखना है कि ये कैसे काम करती है। सबसे पहले तुम्हारी जो मन में आना चाहिए ना भाई कि मुझे सीखना है, मुझे पैसे नहीं कमाने इस चीज़ से, पहले मुझे सीखना है। अगर ये मन में तुम्हारे थॉट आ गया ना और तुमने इसे मतलब कंटिन्यू कर लिया इस थॉट को, भाई तुम बन गए ट्रेडर। और ही नोट डाउन कर लो, अपनी डेस्क में चिपका लो, कहीं पे चिपका लो या कुछ भी कर लो। भाई इसके अलावा मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा, तुम कुछ भी कर लो, नहीं करना मुझे,
नहीं करना तो नहीं करना भाई, दुनिया भर के कुछ मत करो, बस नहीं करना, बस खत्म, सिस्टम बंद कर दो, निकल जाओ। जैसे तुम्हारा एक ट्रेड गलत हुआ, निकल जाओ, थोड़ी देर टहल के आ जाओ, फिर बैठ जाओ, तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा, हाथ मुंह धो लो, बढ़िया, फिर से बैठ जाओ ट्रेड करने, ट्रेड गलत बोल गया मैं, तुम्हारा नॉलेज लेने, कुछ तुम अपने ऊपर काम करने, क्योंकि देखो मेरा सारा टाइम पीसी में जाता है, इसी के लिए मैंने बोला कि कुछ भी करने बैठ जाओ। इमोशन भाई, इमोशन तुम्हारे आएंगे, तुम लोग इसको दबा नहीं सकते, तुम इसको भगा नहीं सकते भाई, मत आ, तुम्हें डर लगेगा, तुम्हारी फटेगी, ये सबके साथ है, नॉर्मल है। तुम्हें ये अपने आप से सवाल पूछना है कि भाई जो मतलब इतने सारे ट्रेडर्स फेल होते हैं इस चीज़ में, वो क्यों फेल होते हैं, इस पर दिमाग लगाना है। तुम्हें देखना है कि जो ट्रेडर गलती कर रहा है, यूट्यूब पे जाके देखो, ये मैंने कैसे देखा हुआ है, मैं जो है वो बता दे रहा हूँ। ये जो मतलब गलतियाँ कर रहे हैं, वो लोग क्या गलतियां कर रहे हैं, किस वजह से फेल हो रहे हैं। जैसे यूट्यूबर्स पे देखो कि भाई ये क्या गलती कर रही है, क्या नहीं कर रहे, मतलब तुम्हें मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम लाइव में बैठे रहो, ये क्या गलती कर रही है वो, नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल नहीं। तुम वीडियोज़ में देखो ना, वो खुद बताते भाई कि ये मेरे से गलती हो गई, ये मेरे से गलती हो गई, ये मेरे से गलती हो गई। तो देखो ना भाई, तुम लोग इस पर कहाँ अच्छा कर सकते हो, तुम्हारे साथ भी सेम चीज़ होगी, तुम कुछ अलग नहीं करने वाले, तो डील कर सकते हो कि भाई ऐसे ऐसे ऐसे। फिर वो एक लेवल के बाद आने के बाद ना, जैसे ये लेवल है सरफेस, तो तुम लोग इससे ऊपर उठ जाओगे तो तुम्हें ये आएंगे, उस समय भी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा नहीं आएंगे, बट तुम लोग एकदम काम चिल मोड में रहोगे, अरे ठीक है भाई, हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हो। बस ये वाला मोड आ गया ना तुम्हारे अंदर कि भाई ठीक है यार, मार्केट है, प्रोबेबिलिटी पे काम करती है, बस सिंपल। तुम्हें ये नहीं करना कि भाई हर समय मुझे सही होना है, ऐसे तो होता ही नहीं है यहाँ कहीं पे भी भाई, हर एक जगह में फेलिंग रेट है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम लोग अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो भाई उसमें लॉस नहीं होगा, तुम्हें लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, मतलब इन दोनों को मैनेज करते हुए चलना होता है। करना कि तुम्हें भाई एक बुक पढ़नी है ट्रेडिंग के ऊपर, कोई भी बुक हो, मतलब तुम लोग अपने उस हिसाब से रिसर्च करो, तुम्हें कौन सी बुक चाहिए, क्या करना है, मतलब कौन सी बुक अच्छी है ट्रेडिंग को लेके, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है, ये सब चीज़ों पे काम करो। देखो ओवर ट्रेडिंग भाई एकदम वास्ट टॉपिक है मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई वो एकदम से ऐसे कवर नहीं हो सकती। तुम हाँ बोल सकते हो कि रूल मैंने लिख दिया और हो गया, भाई ऐसे नहीं होता भाई, तुम्हें देखना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेगी। मैं इसी के लिए इसको लंबा रख रहा हूँ, मैंने छोटा भी बोल देता भाई, एक रूल फॉलो करो, एक ऐसे ना लिख दो कहीं पर भी, और फिर ना बस हो गया तुम्हारा। तो देख रहे हो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद नहीं होता था। तो मैं क्या करता था, देखो तुम्हें बता दूँ सही, तो तुम लोग ना ऑडियो बुक सुन सकते हो। हाँ, गलत नहीं है ये, ऑडियो बुक सही है, क्योंकि कुछ लोग इसको सोचते हैं कि भाई ऑडियो बुक सुन रहा है भाई, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, तुम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो, ऐसा कुछ सबकी माइंडसेट अलग अलग होता है। तो मैं बोलता हूँ कि देखो भाई, तुम लोग सुन रहे हो, सही कर रहे हो, बहुत सही कर रहे हो, तो उसके साथ में तुम क्या कर सकते हो, नोट डाउन करो चीज़ों को। मैं भी खुद वैसे ही करता था भाई, जैसे मुझे हाँ भाई ये अच्छा बोल रहा है, मतलब ये सही बात है इस बुक की, मैं इस पर नोट डाउन कर लेता हूँ। मैं तुम्हारा पूरा कॉन्सेंट्रेट चाहूँगा कि भाई तुम लोगों से मुझे विनती है कि भाई प्लीज़ तुम रील देखते हो तो उसको कम कर दो, बंद कर दो, ये तुम्हारे ऊपर है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि तुम्हें फिर वही टेम्परामेंट की आदत हो जाएगी, मुझे फट प्रॉफिट चाहिए, फट। ये होता है नहीं होता मुझे तो नहीं पता भाई कि तुम लोग एकदम फटाफट कर पाओगे कि नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा स्टाइल है, तुम कौन सा स्टाइल चूज़ करते हो, स्कैल्पर चूज़ करते हो, क्या करते हो, ये मुझे नहीं पता। तो देखो ये करो, और सबसे पहले ये यूट्यूब पे भी बहुत सारी एकदम बिंज वाली, मतलब तुम्हें देखना पड़ेगा स्टार्टिंग में तो देखना पड़ता है, सबको को देखना पड़ता है, लेकिन एकदम बिंज वाली कि भाई मुझे ये करना है, मुझे फिक्स करना है, मैं ये वाली वीडियो देख लेता हूँ, फिक्स हो जाएगी, नहीं। तुम्हें खुद से काम करना पड़ेगा अपने ऊपर भाई, तुम्हें अपने ऊपर देखना पड़ेगा कि मेरी कहाँ गलती हुई है। ये तुम खुद पे काम नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं फिक्स होगी। ये मतलब एक कड़वा सच बोल लो, एक सच्चाई बोल लो, या कुछ भी बोल लो, और ये सच ही है भाई, और कड़वा सच नहीं है, बहुत मीठा सच है। अगर तुम इसे अपना ले तो मीठे तरीके से, तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। अगर तुम लोग इसको मतलब ऐसे भाई इतना सारा काम करना है यार, ये वो ऐसा वैसा, तो भाई नहीं होगा चीज़ें। और जैसे तुम्हें पता चल जाएगा भाई हो रही है चीज़ें, मतलब अच्छा लग रहा है, तो भाई मज़ा आ जाएगा। दिन में एक ट्रेड लो तो ये बेस्ट होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जितनी कम तुम अपने आपको चांसेस दोगे गलती करने के, तुम उसको फिर बेटर करने के लिए लग जाओगे कि भाई आज ये गलत हो गया मेरे से, मैं अगली बार ये रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने इसके लिए पूरा दिन वेट किया है, मैं गलत नहीं हो सकता, मुझे इस पर काम करना है। ये क्यों गलत हो रहा है, मुझे इसको फोकस करना है, मुझे देखना है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मुझे इस पर बैक टेस्ट करनी है। ये तुम्हें पता चलेगा। तुम भाई अगर धड़ल्ले से ट्रेड कर रहे हो एकदम बड़ा, ये तो भाई हर कोई कर लेता है, ये तो नॉर्मल है, हर मार्केट खुली हुई है, 24 घंटे खुली हुई है, हर कोई कर सकता है। खुश हो जाओगे ना चीज़ों को लेके। देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारी ट्रेड गलत हो गई तो तुम खुश हो जाओगे, ये ऐसा है कि भाई तुम लोग ठीक है यार गलत तो हो गई, कोई मेरी ट्रेडिंग लाइफ तो नहीं छीन ली गई नहीं मुझसे, मेरे पास टाइम है ना अभी, मैं इस पर काम कर सकता हूँ। तो ऐसे कुछ अपना पॉजिटिव माइंडसेट लेके आगे बढ़ो, तो तुम लोग जब इसको अपने आप से ठीक कर पाओगे। तो देखो मैं ओवर ट्रेडिंग के लिए बस इतना ही बोलूँगा कि तुम लोग अपने आप पे काम करो, क्योंकि देखो ऐसे नहीं होती है कम। तुम लोग कितना ही बोल लो कि भाई ऐसा नहीं होगा, तुम्हें अपने आप पे काम करना पड़ेगा, उठ के बैठ के, मतलब पूरा देखना पड़ेगा तुम्हारे ऊपर कहाँ गलतियाँ हो रही है। बस
इतना ही है। और तुम्हें भाई बतेरी वीडियोस मिल जाएगी इस टॉपिक पे, और मैंने उनमें से भाई एक हाथ दो देखी और मुझे समझ नहीं आया भाई कैसे कैसे कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ इतना ही पता है कि भाई ट्रेडिंग समय पे करनी है, समय पे उठना है, समय पे सोना है, और उसके बाद में गलत हो गई ठीक है भाई चलो निकल जाओ, अगले दिन देख लेंगे, क्योंकि भाई मुझे पता है ये सेटअप कल काम करेगा। आज फेल हो गया कोई बात नहीं, परसों फेल हो गया कोई बात नहीं, नरसों फेल हो गया कोई बात नहीं, ये अगले दिन काम कर जाएगा। तो मेरी जो प्रॉबिलिटी है वो काम कर रही है मेरे साथ, तो मुझे प्रॉबिलिटी के साथ काम करना है। मुझे ये नहीं कि भाई काम करें 100% चाहिए 100%, ये तो होता ही नहीं है हर चीज़ों में। तो भाई इस पर मैं काम नहीं करता, बस यही है सिंपल।